हाँ भाई, तो स्टील डिज़ाइन में पांचवा वीडियो है। कॉलम बेस को पढ़ेंगे। कॉलम बेस का एक टाइप होता है स्लैब बेस। अगर स्टील का कॉलम आई सेक्शन से जैसे अपन ने बनाया और उसे डायरेक्ट अपन ने ज़मीन पे टिका दिया तो वो मिट्टी में धंस जाएगा अंदर, क्योंकि उसके ऊपर बहुत वजन आता है। तो ऐसे डायरेक्टली कभी भी कॉलम को धरती पे नहीं रख सकते। उसका अपने को कांटेक्ट एरिया बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लो ये है वो स्टील कॉलम, साइड से देख रहे हैं अपन स्टील कॉलम को, या आई सेक्शन है। तो इसके नीचे अपन पहले एक चौकोर प्लेट रखते हैं, चौकोर या रेक्टेंगुलर। ये स्टील की रहती है, ये स्लैब बेस में होता है ऐसा। उसको स्टील की प्लेट से संभाल के लगाए रखने के लिए एक एंगल सेक्शन उसमें बोल्ट से लगा देते हैं। पीछे की तरफ भी एक और एंगल सेक्शन होगा। फिर इस सब को एक कंक्रीट की इस प्रकार की आकृति, जिसे अपन फाउंडेशन कहेंगे, कि इसके ऊपर इसे रखते हैं स्टील की प्लेट को। तो फिर यहाँ पे आ जाएगी मिट्टी, ग्राउंड। तो ये ग्राउंड है, इसके ऊपर ये आ गया कंक्रीट। कंक्रीट के ऊपर ये है स्टील की प्लेट, और स्टील की प्लेट के ऊपर ये आई सेक्शन या कॉलम का कोई भी सेक्शन, दो चैनल सेक्शन हो या दो आई सेक्शन बिल्टअप के बनाए हो, जो भी सेक्शन का कॉलम बना है वो सेक्शन डायरेक्ट इस स्टील प्लेट के कांटेक्ट में पहले आता है। अगर ये स्टील प्लेट अपन नहीं रखें, डायरेक्ट इसे कंक्रीट पे टिका दें, तो भी ये धंस जाएगा अंदर। स्टील ज़्यादा मजबूत होता है ना। तो इसके लिए कुछ डिज़ाइन के पैरामीटर्स रहते हैं। देखो, मैं इसका एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अगर ये स्टील प्लेट है, मान लो इसके ऊपर अपन ने एक आई सेक्शन टिकाया है, बीचों बीच रखा है। अब इसको मैं एक लाइन डायग्राम से बना रहा हूँ। वैसे ये थोड़ा मोटाई का रहेगा, है ना, इस प्रकार से कुछ होगा। ये दोनों सेम मोटाई रहेगी, बनाने में थोड़ी कम ज़्यादा हो गई है। तो इसके कोई भी एक कोने को देखते हैं अपन। मान लो ये कोना, इस कोने की ये दूरी और ये दूरी कितनी है। जो ज़्यादा वाली दूरी है उसे ए कहेंगे, जो कम वाली है उसे बी कहेंगे। हो सकता है ये वाली कम हो, ये वाली ज़्यादा हो। अगर ये दूरी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे ए, और ये वाली कम हुई तो यहाँ पे बी लिख देंगे। दोनों में से कौन सी कम है कौन सी ज़्यादा है, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि स्टील प्लेट की चौड़ाई कितनी है, और आई सेक्शन की डेप्थ कितनी है, और उसकी फ्लेंज की चौड़ाई कितनी है। इसको अपन क्या बोलेंगे, फ्लेंज। इस फ्लेंज की चौड़ाई कितनी है, और इसको अपन बोलेंगे डेप्थ कितनी है। तो ये अपन ने जो सेक्शन चुना है उसके बारे में जानकारी स्टील टेबल से मिल ही जाएगी। उसके बेसिस पे अपन को फिर ये ए और बी मिल जाएगा। ये अपन ने कितना चुना है, स्टील प्लेट की विड्थ। तो ये सब कैसे डिसाइड करते हैं बताएंगे, पर ये कैसा लेआउट रहता है इसका ये देख लो। फिर इसके बाद रहता है कंक्रीट का ना। ये अपन टॉप से देख रहे हैं, ऊपर से। ये अपन एलिवेशन टाइप देख रहे हैं, आइसोमेट्रिक व्यू देख रहे हैं, 3D डायग्राम। यहाँ पे जो स्टील प्लेट है इसकी भी तो कुछ डेप्थ होगी, इसे अपन टी से डिनोट करते हैं। इस स्टील प्लेट की टी कितनी जरूरी है जिससे कि ये टूटे ना, सेफली ट्रांसमिट हो जाए लोड। इसका एक फॉर्मूला है, वो अपने को याद रखना रहेगा। कंक्रीट की डेप्थ कितनी रखनी है उसका भी एक क्राइटेरिया है, वो भी अपने को देखना पड़ेगा। कंक्रीट की चौड़ाई कितनी है दोनों दिशाओं में, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि जो ग्राउंड का एरिया है या ग्राउंड का जो सॉइल है उसकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो
इसका एरिया कितना होना चाहिए स्लैब बेस का, वो मैं बताता हूँ, ये प्लेट का। तो पहले तो एरिया ऑफ स्लैब बेस या स्टील प्लेट, ये अपने को कैसे मिलेगा? ये मिलेगा जो लोड आ रहा है, एक्सियल लोड आ रहा है कॉलम का, बटा कंक्रीट की परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंक्रीट का सिग्मा, सिग्मा सी वैसे से नहीं कहते हैं, पर याद रखने के लिए मैं इसे सिग्मा सी यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंक्रीट का परमिसिबल स्ट्रेस कंप्रेसिव। तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कंक्रीट कौन से ग्रेड का है। फॉर एग्जांपल एक सवाल आया था 2017 में, उसमें आपको ये दिया हुआ था, ये 4 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर दिया हुआ था, तो उस बेसिस पे अपन इसका एरिया निकाल सकते हैं स्टील प्लेट का। अब स्टील प्लेट का एरिया जो भी आता है उससे फिर अपन डिसाइड करेंगे कि ये चौड़ाई और ये चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है। इसके अलावा थिकनेस जो मैंने यहाँ बताया था, ये थिकनेस इस स्टील प्लेट की mm में निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, T √ 3W बाय सिग्मा BC, सॉरी BS, सिग्मा BS A² माइनस B² बाय 4, इस पूरे में है ब्रैकेट। और इसमें T क्या है? थिकनेस ऑफ स्लैब स्टील वाली, ठीक है। W क्या है? इसके इस लोड को जब हम इस स्टील की प्लेट से ट्रांसफर करेंगे इस कंक्रीट पे, तो इसके नीचे कितना प्रेशर आ रहा है। जैसे मान लो ये है वो स्टील की प्लेट, तो इसके नीचे से कितना प्रेशर महसूस होगा, ये वो W है, लोड पर यूनिट एरिया। तो ये तो निकालना बहुत सिंपल है, जितना भी इसका वजन है खुद का, ऊपर जो भी लोड आ रहा है, कुल मिला के जितना भी वजन है, लोड है, उसके अपॉन ये स्टील प्लेट का एरिया, स्टील प्लेट का एरिया अपन को यहाँ से मिल जाएगा, तो अपने को W आ जाएगा। हालांकि स्टील प्लेट का एरिया जो भी आएगा अपन थोड़ा बढ़ा के रखेंगे, तो इस W को लिख सकते हैं प्रेशर और लोडिंग इनसाइड, नहीं अंडर साइड, ऑन द अंडर साइड ऑफ बेस। ठीक है, A और B क्या है ये मैंने तुमको डायग्राम में बताया है, ये इसे अपन कहेंगे A है ग्रेटर और लेसर प्रोजेक्शन, A है ग्रेटर और B है लेसर, इसे कहेंगे प्रोजेक्शन, इस दूरी को ऑफ प्लेट बियॉन्ड द कॉलम। ये सब mm में निकालेंगे अपन। इसके बाद सिग्मा BS, स्टील की कितनी स्ट्रेस परमिसिबल है बेंडिंग में, ये वो सिग्मा है, परमिसिबल स्ट्रेस, नहीं बेंडिंग स्ट्रेस, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्लैब बेस।
ये अपने को याद रखना है हमेशा, इसकी वैल्यू 185 मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर रखनी है। इसके बाद थिकनेस की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसका एक सवाल सॉल्व करके बताता हूँ आगे की बात। जैसे ये है स्टील की प्लेट, इस साइड से देख रहे हैं अपन, इसके नीचे आ गया कंक्रीट, तो कंक्रीट, और ये उसके ऊपर आ गया कॉलम, कॉलम का सेक्शन, इसके साइड में आ गए क्लीट एंगल, जैसे वहां पे लगा के रखेंगे अपनी जगह पे, ऐसे ऐसे इसमें रिवेट लग गई। तो हमें इस कंक्रीट की डेप्थ इतनी रखनी है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट को लाइन मिलाएं तो ये 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। इस प्रकार से इसकी डेप्थ चुनते हैं। तो इसका एक सवाल सॉल्व करते हैं। एक ही सवाल मुझे इसका मिला है, अधिकतर इसका ड्राइंग का सवाल आता है, स्लैब बेस का ड्राइंग बनाओ, वो मैंने बताया भी था कैसे बनाना है। पहले जो लिख लिख के मैंने पढ़ाया था उसमें बताया था ना। ये आया है सवाल 2017 में, क्वेश्चन नंबर 6। डिजाइन स्लैब बेस फॉर अ कॉलम कैरिंग एन एक्सियल लोड ऑफ 1000 किलो न्यूटन। द कॉलम सेक्शन इज ISHB 400@806.38। बेयरिंग स्ट्रेंथ कंक्रीट दे रखी है 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हिंदी में ये है सवाल। 1000 किलो न्यूटन का अक्षीय भार वहन करने वाले स्टील स्तंभ के लिए स्लैब बेस का अभिकल्पन कीजिए, मतलब डिजाइन कीजिए। स्तंभ ISHB 400@806.38 न्यूटन प्रति मीटर का है। कंक्रीट के लिए संपीड़न प्रतिबल का मान 4 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर लिया जा सकता है। FY दे रखा है। तो इसको सवाल को सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन 6 है 2017 का, ये 20 नंबर का आया है। क्वेश्चन में P दे रखा है आपको 1000 किलो न्यूटन, सिग्मा C जो मैंने पहले बताया था ये दे रखा है आपको 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और क्या दे रखा है, हाँ सेक्शन क्या है कॉलम का वो दे रखा है। ISHB 400 उसका वजन दिया हुआ है 806.38। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका निकालेंगे एरिया रिक्वायर्ड। एरिया रिक्वायर्ड फॉर स्लैब बेस, स्टील की प्लेट का एरिया कितना आवश्यक है, तो अपन ने देखा ही था E/σ। ठीक है, तो एरिया आ जाएगा रिक्वायर्ड स्लैब बेस का 1000। अब ये किलो न्यूटन है तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एक और बार 1000 का गुणा करेंगे बटा ये अपने को दिया है 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो 4। अब देखो यहाँ न्यूटन है यूनिट है और यहाँ न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो इसका आंसर आएगा mm स्क्वायर में। ये सब ध्यान रखना है। तो ये आ जाएगा 400 को काट के 25 कर देगा, बाकी 4 जीरो बचेंगे, तो 25 के आ गए 1 2 3 4 जीरो। अब ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन,
मिलीमीटर और मीटर, अगर मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 का भाग देना है। मिलीमीटर स्क्वायर का मीटर में, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 1000 का 2 बार भाग दे देंगे। तो 25,000 बटा 10⁶। इससे आ जाएगा आंसर मीटर स्क्वायर में। तो ये कितना आ रहा है 0.25 मीटर स्क्वायर। इसका आप अंडर रूट लो तो साइड अपन को मिल जाएंगी। अगर अपन ये स्लैब बेस 0.5 और 0.5 की दें तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 हो जाएगा 0.25। तो ये अपना सूट हो रहा है। तो अब अपन लिखेंगे लेट अस प्रोवाइड slab base of sides 0.5 times 0.5 मीटर। ठीक है, अब इसकी थिकनेस निकालेंगे। थिकनेस याद है इसका फॉर्मूला, 3 बार W बटा सिग्मा बी एस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 पूरे का ब्रैकेट। बार बार सवाल सॉल्व करोगे याद हो जाएगा। 3 गुणा, अभी W क्या है, प्रेशर। अभी प्रेशर कैसे मिलेगा अपने को, 1000 किलो न्यूटन। तो एक बार फिर 1000 आ जाएगा, न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, बटा इसका एरिया। तो इसका एरिया, अभी इसका एरिया अपन मिलीमीटर स्क्वायर में डाल देते हैं, जो अपन ने ये निकाला था। ये 0.5 है, 0.5 है, यानी ये 500 mm बाय 500 mm है। तो अपने को W मिल जाएगा। चार ही आएगा, बिल्कुल सही है अपना, 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये ऐसा इसलिए आया क्योंकि अपन ने जितनी इसकी आवश्यकता थी एरिया की, करेक्ट उतना ही अपन ने दिया है। मान लो ये राउंड फिगर में आंसर नहीं आता तो अपन थोड़ा सा बढ़ाते एरिया, तो फिर उस बड़े हुए एरिया के हिसाब से अपन ये W निकालते तो ये अलग आता। नहीं तो अभी ये इसके बराबर ही आ रहा है। ठीक है, फिर इसमें अपन अब A, B और सिग्मा BS क्या रखेंगे वो देख लेते हैं। सिग्मा BS मैंने याद है बताया था 185 न्यूटन पर mm स्क्वायर रखना है। अब डायग्राम देख लो A और B के लिए। ये ठीक है इतना, ये नहीं। इसमें है आई सेक्शन, ये आई सेक्शन इसमें रखा है। ये ISHB 400 के डिटेल्स ये हैं कि ये दूरी है 400 mm, और जबकि अपन ने ये कितनी प्रोवाइड करी है 500। तो बट इसमें से इसमें घटा दो तो 100 बचा, तो 100 बचा तो ये होगा 50 और ये भी होगा 50। तो कुल मिला के 500 हो रहा है। 50 और 50 100, 100 और 400 500। इसमें ये फ्लैंज की चौड़ाई रहती है 250, या स्टील टेबल में मिल जाएगा। ये कुल है 500 mm। तो ये कितना बचेगा, 250 घटा दें 500 में से तो 250 बचा। तो 250 का आधा इधर और 250 का आधा इधर, 250 का आधा हो गया 112.5 mm, 112.5 mm। अब अपने को मिल गया A और B। अपना A है 112.5, B है 50। तो ये डायग्राम बना के ये निकलेगा। ये इसमें वैल्यू रख देते हैं। W की जगह 4 अपन ने निकाल लिया, बटा 185, 112.5 का स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर बटा 4 पूरे का अंडर रूट। इससे अपना आ जाएगा T। अंडर रूट ब्रैकेट में
3 × 4 नहीं बटा 185 ब्रैकेट बंद। अब गुणा इसमें अपन को ब्रैकेट नहीं बंद करना है। अब गुणा फिर ब्रैकेट 112.5 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर बटा 4 ब्रैकेट बंद, एक और ब्रैकेट बंद, 27.9 27.935 है आगे। तो इसके जगह अब अपन प्रोवाइड करेंगे थोड़ी सी बढ़ा के। सो हैंस प्रोवाइड T इक्वल टू 28 mm। ये 28 mm क्या है? थिकनेस ऑफ स्टील प्लेट। ठीक है, इतना अपने को मालूम पड़ गया। स्टील के डायमेंशन मालूम पड़ गए, स्टील प्लेट के डायमेंशन मालूम पड़ गए। अब वो वाला डायग्राम देख लो। ये है स्टील प्लेट, ये है कंक्रीट, अब हमें इसकी डेप्थ कुछ, कंक्रीट की डेप्थ कुछ इस प्रकार रखनी है कि ये वाली लाइन बने 45 डिग्री की। 45 डिग्री मतलब ये जो जितनी भी इसकी डेप्थ है वो इस दूरी के समान है। अब कंक्रीट की चौड़ाई कितनी देंगे पहले वो निकालेंगे। कंक्रीट की ये है ना, विड्थ ऑफ कंक्रीट WC। तो ये अपन रेक्टेंगुलर देंगे तो टोटल इसका भी एरिया उस बात पर निर्भर करेगा कि सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। अभी जो सवाल अपन सॉल्व कर रहे हैं उसमें दिया हुआ नहीं था, तो अपन इस वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे, है ना। एज्यूमिंग सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इक्वल टू, कुछ भी ले सकते हो, 250 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो। आप एज्यूम कर ही रहे हैं तो कुछ भी ले लो, बाकी सवाल में देना चाहिए, नहीं दिया तो अपन एज्यूम कर रहे हैं। अब तो कंक्रीट का एरिया कितना होगा? अभी इसमें पेचीदगी ये है कि लोड कितना आ रहा है सॉइल पर। एक तो कॉलम का लोड आ रहा है, प्लस अब थोड़ा सा वजन बढ़ जाएगा क्योंकि इस कॉलम के नीचे अपन ने स्टील की प्लेट भी लगा दी। चलो उसका वजन तो कम है, उसके अटैचमेंट भी हैं जिससे वो कॉलम कस गया है, उसको कहना चाहिए अटैच कर दिया उस बेस प्लेट से, क्लीट एंगल जिसे कहते हैं। वो तो फिर भी चलो ठीक है, उतना वजन नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा वजन तो इस कंक्रीट की स्लैब का ही है। अभी अपने को नहीं पता इसका वजन कितना आएगा, तो अपन एक अंदाजा लेते हैं। टोटल लोड फ्रॉम कॉलम तो इसका ध्यान रखना P प्लस 15% ऑफ P। ये जो 15% P का है ये अपन मान लेते हैं कि कंक्रीट की वजह से आएगा, कंक्रीट का जो स्लैब नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये 1000 है किलो न्यूटन में, 15% लेंगे तो 150 आ जाएगा। तो कुल वजन टोटल लोड फ्रॉम कॉलम आएगा 1150 किलो न्यूटन। अब अपन निकाल सकते हैं कंक्रीट का एरिया ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड लोड 1150 किलो न्यूटन है, तो 1000 का गुणा और कर देते हैं, न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, बटा ये सेफ बियरिंग कैपेसिटी, इसको बोलते हैं सिग्मा SBC, सेफ बियरिंग कैपेसिटी सिग्मा SBC।
इससे जो आंसर आएगा वो mm² में आएगा। कैलकुलेटर की मदद लेने में हिचकिचाना नहीं है अपने को। 4600 mm²। हाँ, इसमें थोड़ा संशोधन भी है, ये 0.25 न्यूटन पर mm² है, तो यहाँ पे भी 0.25। तो सॉइल की सेल्फ बेयरिंग कैपेसिटी माननी है 0.25 या 0.2 या 0.18, इनमें से कोई एक ले सकते हो, न्यूटन पर mm²। सिग्मा SBC की वैल्यू, तो इसमें 3 जीरो और आएंगे। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 4 6 1 2 3 4 5 mm²। इसको 10 की घात 6 से भाग देंगे तो मीटर² में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 4.6 मीटर²। लाइट जला लेते हैं अपन। अब ठीक है। तो इसका अंडर रूट निकालें, कितना आएगा 4.6 का 2.144। तो अपन 2.2 तो अपन प्रोवाइड करेंगे कंक्रीट स्लैब 2.2 मल्टीप्लाई बाय 2.2 मीटर²। दोनों मीटर में कितना आ जाएगा टोटल एरिया, 2.2 गुणा 2.2 4.84। तो इससे ज़्यादा आ रहा है तो ठीक है। तो डायमेंशन में अब एक चीज़ बच गई, कंक्रीट की स्लैब की डेप्थ कितनी रहेगी। अब मैं डायग्राम से बताता हूँ। ये अपन को पता चल गया 2.2 मीटर, ये अपने को मालूम पड़ गया 0.5 मीटर। अब अपने को ये इस प्रकार से डेप्थ रखनी है कि ये एंगल 45 डिग्री का बने। अगर ये एंगल 45 डिग्री का है तो जितनी ये दूरी है उतनी ही ये भी दूरी होगी। चूंकि अपन ने इसको एकदम बीचों बीच रखा है तो ये दूरी और ये दूरी समान होंगी, तो ये भी d हो जाएगी। तो अब क्या बन रही है इक्वेशन, d प्लस d 2 बार हो रहा है, 2d प्लस ये बीच की स्टील की प्लेट की साइड की लंबाई बराबर इसके बराबर कंक्रीट के बेस की लंबाई। तो 2d प्लस 0.5 इक्वल टू 2.2। तो उससे अपने को डेप्थ मिल जाएगी 2.2 माइनस 0.5 बटा 2। तो अगर एक फॉर्मूला बनाना चाहें तो स्टील की विड्थ अगर BS है और कंक्रीट की विड्थ अगर BC है तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है BC माइनस BS बटा 2। तो ये अपन को मिल रहा है 1.7 बटा 2। 2.2 माइनस 0.5 1.7 बटा 2 0.85। तो ये D अपने को मिल गई अब कंक्रीट की, इसको DC कर देते हैं। चलो DC अपने को मिल गया 850 mm। ठीक है। अब इसके बाद क्लीट एंगल कौन से प्रोवाइड करने हैं। क्लीट एंगल क्या रहते हैं, जो इसके ऊपर आई सेक्शन बनेगा, अब यहाँ जगह नहीं है, ये आई सेक्शन टिक रहा है तो इसको जोड़ते हैं स्टील प्लेट से ऐसे, एक रिवेट यहाँ, एक रिवेट यहाँ, एक रिवेट यहाँ, या एक से अधिक रिवेट भी लगा सकते हैं। इनको बोलते हैं क्लीट एंगल। ये हो गया क्लीट एंगल, ये हो गया क्लीट एंगल। क्लीट एंगल चूंकि जगह पे रखने के लिए डिज़ाइन होते हैं, जगह पे रखने के लिए बनाए जाते हैं या लगाए जाते हैं, इसलिए इसकी कोई डिज़ाइन लोड की वजह से सेक्शन कौन सा चुने ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं होती। तो एक नॉमिनल कोई भी स्टील का क्लीट एंगल प्रोवाइड कर देते हैं। तो अपन लिख देते हैं प्रोवाइडिंग
कौन सा प्रोवाइड करें? दो प्रोवाइड करेंगे अपन, दो ISA 90-90 12 mm वाला, ठीक है। क्लीट एंगल्स लिख देते हैं इधर, और विद दो अपन रिवेट लगा देते हैं, तो 4 कुल रिवेट हो जाएंगे, 4-20 mm डाया रिवेट्स, है ना। ये अपन किस लिए लगा रहे हैं? टू सिक्योर द कॉलम, कॉलम को अपनी जगह से हिलने ना देने के लिए। टू सिक्योर द कॉलम। कौन है? हाँ, अंकल है। अब तो ये अब डिज़ाइन हो चुका है, तो फाइनली यहाँ पे अपन ने डिज़ाइन क्या किया वो लिखना भी है। प्रोवाइडिंग स्टील प्लेट कितने बाय कितने की है? 500 mm बाय 500 mm बाय 28 mm। उसी तरह से कंक्रीट स्लैब ये अपन ने दिया है 2200 mm बाय डेप्थ आई थी अपनी 850 mm। तो अब ये सवाल कंप्लीट हो गया। ये अपन ने डिज़ाइन क्या किया है स्पष्ट अलग से दिखाना ज़रूरी है, ऐसे पता थोड़ी पड़ेगा अपन ने क्या किया है। तो एक ही सवाल आया है इसका, वरना केवल ड्राइंग बनाने को आता है। ड्राइंग कैसे बनाना है वो मैंने ब्लॉग में लिख के समझाया था, उसको देखना, बहुत आसान है, इसको छोड़ना नहीं। ओके।